हम बात कर रहे हैं डिडक्शन पे। डिडक्शन जो टोटल इनकम आती है, टोटल इनकम में से 80C टू 80U की डिडक्शन, यानी ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर 80C टू 80U की डिडक्शन दी जाती है तो जो बचती है उसे कहते हैं हम टोटल इनकम। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम में से जो जो डिडक्शन लेस हो सकती हैं उनकी बात करते हैं। तो डिडक्शन में हमारे पास दिया है, आते क्या हैं तो देखते हैं। डिडक्शन के लिए दे रखा है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट। तो आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक में हम इनकम से रिलेटेड देखेंगे, तो हम पेमेंट से रिलेटेड में बात कर रहे हैं। 2 पार्ट्स में एलोकेट कर दिया, पेमेंट से रिलेटेड और इनकम से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए पेमेंट से रिलेटेड में हमारे पास क्या, तो इनमें से 3 वीडियो तो मैंने आपको पहले बनाकर दे दी हैं। 80C पर स्पेशली पूरी डिटेल के साथ, 80GG पर और 80G पर। आज हम शॉर्ट में उनकी भी बात करेंगे और पूरी डिडक्शन एक साथ देखते हैं, क्योंकि हमारे एक क्वेश्चन थ्योरी का भी बनता है, तो जनरली इस तरह का। तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड डिडक्शन कौन कौन सी होती है उसकी नॉलेज भी आपको पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं, पूरा रिवाइज करते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें दिया है सबसे पहले डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अंडर सेक्शन 80C फंड, LIC और एन्युटी के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम कितनी, तो यहाँ दिया है 150 तक आपको डिडक्शन मिल सकती है। ठीक है, बाकी हमने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं इसकी और ज़्यादा डिटेल चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 80CCC इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन, तो दे रखी है इसमें कंट्रीब्यूशन अगर पेंशन में करते हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 150। तो पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलना तो बंद हो गई 2005 के बाद। किसी भी तरह की जॉब में अब पेंशन खत्म हो गई है। सिर्फ आपको अगर पेंशन लेनी है तो LIC स्कीम के अकॉर्डिंग आप उसमें ले सकते हैं, प्लान ले सकते हैं और पेंशन को चला सकते हैं अपनी सैलरी में से कटवा कर। तो यहाँ दिया मैक्सिमम डिडक्शन 150 मीन्स आपने जितना लगाया है एक साल के अंदर, उसके अंदर आपकी सैलरी में से जो कटा है पर मंथ वो, और 150 विच एवर इज लेस। थर्ड हमारे पास दिया डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अंडर सेक्शन 80CCD में, तो नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और अदर से है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर लगाई है तो इसके लिए हमारे पास है 10% तक मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। किस पे, सैलरी के 10% से ज़्यादा आप अपनी सैलरी से नहीं कटा सकते, ना ही इसमें पेंशन स्कीम में डलवा सकते हैं। बट अदर एम्प्लॉई है तो उसके लिए यहाँ पर 20% दिया गया है। अदर एम्प्लॉई अपनी सैलरी का कितना कटवा सकता है, 20%। ये कितना कटवा सकता है सैलरी का, 10%। ये हमारे पास दोनों में डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 80E के लिए डिडक्शन। 80E क्या कहता है, तो आपने ये तीनों डिडक्शन पढ़ी हैं, क्या क्या, 80C, 80CCC और 80CCD, इन तीनों का मिलाकर आपको मैक्सिमम 150 डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी, मैक्सिमम आपको 150 की डिडक्शन मिलेगी। अगर आप चाहें कि इसमें भी एक 50 कर दूं, इसमें भी एक 50 कर दूं, तो नहीं, यहाँ तीनों की मिलाकर मैक्सिमम आपको 150 है। तो आप जब भी आप इनमें इन्वेस्ट करें या इस स्कीम का बेनिफिट उठाते हैं, या फिर 80C में, 80CCC में या CCD में आप इन्वेस्ट करते हैं, अपनी डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसा नहीं इसमें भी इसमें ले लो। तीनों का मिलाकर मैक्सिमम 150 तक मिलेगा, तो इतना ही इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अपनी पेंशन स्कीम के अंदर जो आ रही है उसके ले लेंगे, सैलरी का जितना कटता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप किस पे जा सकते हैं, पेंशन फंड वाला अगर आपके पास है तो आप दोनों में से एक जनरली मिलता है, दूसरा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं LIC में, फंड में, एन्युटी में, एटसेट्रा। यहाँ पर आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो तीनों की मिलाकर 80E में ये डिडक्शन, तो ये भी हमारे क्वेश्चन में जनरली पूछी जाती है। 80E का के लिए तो बाउंडेशन है, तीनों से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना, सपोज आप यहाँ मान लीजिए आपका यहाँ पर कितना है, यहाँ आपने 60,000 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, या 160 कर दिया, ठीक है, यहाँ आपने 40,000 अपनी सैलरी का कटवा रहे हैं, टोटल 2, बट मैक्सिमम कितना, 150 मिलेगा। तो 2 और 150 विच एवर इज लेस, 150 के आपको एग्जिम्पशन मिलेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आपको इसके अंदर। नेक्स्ट है डिडक्शन इन डिडक्शन दे रखा है अंडर सेक्शन CCC में, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयरिंग स्कीम। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें निकलवाई हैं जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को ब्लॉक कर जाएंगे, रह जाएगा, ताकि लॉन्ग पीरियड में आपके बाद में काम आए। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरह की स्कीम निकाली और पब्लिक का पैसा भी गवर्नमेंट के पास आ जाए, जो वो अपनी दूसरे बिजनेस में या डेवलपमेंट में काम में ले सकें। तो यहाँ दिया है क्या,
तो जो आपने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लेस, इससे ज़्यादा कि आपको डिडक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करवाएं, बट हर एक व्यक्ति से इसका कॉन्ट्री चाहते हैं कि ताकि वो इसमें करे और इसका बेनिफिट उठाए। तो समझ आया, आपने सपोज 40,000 के शेयर्स लिए हैं तो 40,000 का 50% 20,000 और 25,000 विच एवर इज लेस 20,000, तो 20,000 की डिडक्शन आपको किस में मिलेगी 80CC में। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है यहाँ पर, क्या तो दे रखा है इसमें सीनियर सिटीजन, नॉर्मल के लिए और अदर के लिए दे रखा है। तो देखिए नॉर्मल के लिए अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस, हर एक व्यक्ति अपनी सेफ्टी के लिए क्या करवा लेता है, जैसे किसी घर में ज़्यादातर बीमार रहते हैं एटसेट्रा, तो वो लोग क्या करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है ना, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेते हैं। कंपनियों ने भी बहुत निकाल रखा है मेडिकल इंश्योरेंस का। तो यहाँ दे रखा है नॉर्मल पर्सन है तो 20,000 प्लस 5,000 का के लिए हेल्थ चेकअप के लिए, परिवार के पूरे मेंबर की मिलाकर 5,000 और 20 विच टोटल कितना हो गया 25,000, ठीक है। सेकंड, अगर फैमिली में सीनियर सिटीजन है तो उस कंडीशन में सीनियर सिटीजन की वजह से सीनियर सिटीजन का कितना कैलकुलेशन रहेगा, ये 45 प्लस 5, ठीक है ना। अदर देन कैश, ये जो पेमेंट होगा, ये जो आपका एक्सपेंसेस आपने किया है जिसकी आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, ये एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस आपका चेक से होना चाहिए, अदर देन कैश, कैश में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैश में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप का पैसा कैश में पे कर सकते हैं, बाकी सारा एक्सपेंसेस आपको जो करना है मेडिकल से रिलेटेड वो किससे होना चाहिए, अदर देन कैश, जो भी आपको मोड लगता है। किस किस के लिए अलाउ होगा, तो यहाँ दिया स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए यहाँ बोला है डिपेंडेंट हो या ना हो बोथ कंडीशन में अलाउड है, बट चिल्ड्रन के लिए यहाँ डिपेंडेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 80DD। 80DD कहीं के लिए दिया है, तो डिसेबल पर्सन के लिए दिया है, मेडिकल से रिलेटेड डिसेबल पर्सन के लिए जो मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, उसकी थेरेपी वगैरह करवाना या उसकी एक्सरसाइज करवाना या उसकी बॉडी को सही रनिंग में लाने के लिए, उसके ब्लड सर्कुलेशन चलने के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं कहीं पे भी एक्सरसाइज वगैरह के लिए, तो चाहे आप उसके लिए 1 रुपया खर्च कीजिए, आपको डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिलेगी 75। साथ में मेंटेनेंस के लिए, उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा करते हैं, तो उसके इलाज पर, उसके मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा करते हैं उस पर दिया है। यहाँ दिया है 75%, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी रखता हो और 80% से बिलो डिसेबिलिटी रखता हो, तो उसके लिए मोर देन 40 और बिलो 80% से बिलो डिसेबिलिटी रखता, और 80% से ज़्यादा रखने पर उसको कितनी मिलेगी, यहाँ पर 80%। बट ये सबसे बेस्ट है क्योंकि आप यहाँ पर 5 रुपये या 100 रुपये की भी अगर उसकी स्लिप कटवाते हैं रसीद के लिए, एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट की भी हो, तो आपको डायरेक्ट 150 या 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट किसके लिए, तो कुछ डिसीज दे रखे हैं जिन बीमारियों के लिए, उनके लिए यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। तो क्या क्या दिया उन बीमारियों का नाम, तो यहाँ दिया है कैंसर, एड्स, थैलेसेमिया एटसेट्रा, उनके लिए यहाँ पर दे रखी है कितनी, तो यहाँ दे रखी है कितनी 40, और सीनियर सिटीजन है तो उस कंडीशन में वो 40 की जगह क्या हो जाएगी 1 लाख रुपीस हो जाएगी। मैक्सिमम डिडक्शन बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने मैक्सिमम बोला, सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सब के अंदर जहाँ हमने मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस और जो मैक्सिमम अमाउंट बोली है वो विच एवर इज लेस को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर भी वही, जैसे 40 है, सपोज आपका 30 इन्वेस्टमेंट हुआ तो 30 और 40 विच एवर इज लेस 30। अगर आपका 60 है तो 60 एक्सपेंसेस एक्चुअल और 40, तो विच एवर इज लेस 40, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं हम 80E पर। दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन के लिए। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए जैसे IIT वगैरह एटसेट्रा इनके लिए जा रहे हैं, तो आपको मेडिकल से रिलेटेड है, आपका MBA से रिलेटेड, अगर इनके लिए आप लोन लेते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, उसकी जो रीपेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, उसकी 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलेगी 8 ईयर तक। जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से 8 ईयर तक आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी, यानी दे सकते हैं, और आपको डिडक्शन मिलेगी पूरी 100%, जितना भी आप पे करेंगे 1/8 पार्ट। सपोज आपका 8 लाख इंटरेस्ट हुआ तो डिवाइड बाय 1/8, तो 1 लाख रुपए हर साल आपको मिलेंगे। 80 है तो
80,000 डिवाइड बाय 1/8 10,000 मिलेगा। नेक्स्ट दे रखा है अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस। अगर रेजिडेंशियल हाउस के लिए आपने लोन लेने के लिए अगर आपने किया है तो ये न्यू डिडक्शनें ऐड हुई हैं, जिनमें दे रखा है क्या, इसकी परमिशन आपको लोन की परमिशन आपको कब मिल गई हो, 16-17 में मिल गई हो, तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी उसकी रीपेमेंट पर, लोन पर, इंटरेस्ट पर कितना 50,000, यानी आपका इंटरेस्ट बनता है 30 और यहाँ पे 50 तो 30 की पूरी डिडक्शन, आपका 60 बनता है तो मैक्सिमम 50। बट इसके साथ दो कंडीशन ध्यान रखनी है, क्या, जिस पर्पज के लिए आपने लोन लिया है वो लोन की अमाउंट क्या होनी चाहिए 35 के आसपास, 35 लाख से ज़्यादा की ना हो। दूसरा, उस मकान की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए जिसके लिए आपने ये लोन लिया है। तो 50 लाख का मकान आप अप्रोक्स हो और उसके लिए जो आपने लोन लिया है वो 35 लाख से ज़्यादा का ना हो। तो आप अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करते हैं और एप्लीकेशन कब डाल दियो, परमिशन कब मिल गई हो आपको 16-17 में, तो आपको डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिल सकती है इंटरेस्ट ऑन लोन की 50,000। ये एडिशनल लोन है, ठीक है। नेक्स्ट 80EE इसकी दी है परमिशन, इसकी परमिशन कब मिलनी चाहिए, इसके लिए लोन लेते हैं तो 1920 में आपने परमिशन ले लियो, ठीक है। हाउस अमाउंट कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ दिया 45 लाख, यहाँ का मकान की अमाउंट जैसे यहाँ 50 थी, यहाँ पर कितनी होनी चाहिए 45, तो मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, तो यहाँ दिया है 150 के बराबर आपको डिडक्शन मिल सकती है। यहाँ 50 ही थी, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन कितनी मिल सकती है 1,50,000। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में लेते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी वहाँ नहीं ले पाए तो आप इसकी डिडक्शन कहाँ ले सकते हैं 80EE या EE में, बट कोई सी भी डिडक्शन एक बार ले सकते हैं। आपने वहाँ ले लिया हाउस प्रॉपर्टी में तो यहाँ पर वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE के अकॉर्डिंग दे रखा है, अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो गवर्नमेंट ने अभी नया निकाला है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और डिमांड बढ़ाने के लिए कि क्या आपका जो बाइक थी आपकी पहले पेट्रोल की थी, कार थी डीजल की थी, तो उनको हटाकर इलेक्ट्रॉनिक कार और बाइक्स आई हैं, उनमें बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अगर उनके लिए आप लोन लेते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी। क्या ऐसा अप्लाई कब तक की है, तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में लें, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज़्यादा महंगी हैं इसलिए उनके लिए लोन लेते हैं या इंस्टॉलमेंट पे आप ले रहे हैं तो उस कंडीशन में जो लोन उठाया है उस पर आपको डिडक्शन मिलेगी, उसका इंटरेस्ट पे करने पर 150 की 1,50,000 तक की आपको पर एनम डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट दे रखा है 80G, ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है, इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, इसका डिटेल डोनेशन से रिलेटेड है, ठीक है 80G। नेक्स्ट दे रखा है 14 के अंदर अंडर सेक्शन 80G हाउस रेंट के लिए, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो 3 पॉइंट हमने पहले वीडियो डाल चुके हैं इनके लिए पूरी डिटेल से। ये डोनेशन के लिए है, डोनेशन किसी भी सेक्टर में मैंने 4 पार्ट्स में इसको एलोकेट किया था और 4 पार्ट्स में से लिया था 50% क्वालिफाइंग, 100% क्वालिफाइंग, आपका 100% विदाउट क्वालिफाइंग, 50% विदाउट क्वालिफाइंग, फिर अपने इसका टोटल करके निकाला था। 80G ये हाउस रेंट का था, अगर कोई व्यक्ति अपने होम टाउन को छोड़कर बाहर जॉब पर या बिजनेस के पर्पज़ से जाता है और उसे वहाँ पर रेंट पर मकान लेता है जिसकी डिडक्शन उसे ना तो एम्प्लॉयर से कोई हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है ना फैसिलिटी, तो उसे यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80G के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GA साइंटिफिक रिसर्च के लिए। देखिए आपने इससे पहले भी देखा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमने इससे पहले कहाँ देखा है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए इससे पहले देखा बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन के अंदर। तो अगर कोई बिजनेस है, कंपनी है, उनको वहाँ पर डिडक्शन नहीं मिल पाई है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो वो यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं, किसमें 80GA के अंदर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। और अदर पर्सन भी यहाँ पर ले सकता है, जो कंपनी छोड़कर अदर पर्सन है, जो कंपनी एसएससी नहीं है अदर पर्सन है तो वो भी यहाँ पर डिडक्शन ले सकता है। साथ में एक कंडीशन यहाँ दे रखी है कि यहाँ पर जो डोनेशन देंगे आप किसको, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है। तो अप्रूव्ड देखा था हमने
कौन सी होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिनको डोनेशन दिया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा या नेशनल लैब हों उनमें डोनेशन देते हैं। तो ये डोनेशन आप कैश में देते हैं तो अप टू 10,000 तक का डोनेशन कैश में अलाउड है, बट 10,000 से अबव का आप डोनेशन देना चाहते हैं इन लैब में रिसर्च के लिए तो आपको अदर देन कैश या चेक या उसी के इक्विवेलेंट कोई मोड है तो उसमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास डिडक्शन इन 80GB और GC। देखिए डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देख लीजिए गवर्नमेंट कोई भी बिजनेस अगर चला रहा है तो उसको किसके साथ बनकर रहना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टी की, वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं उनके साथ मिलकर रहना पड़ता है। और उनके जब भी प्रोग्राम होते हैं, ब्रोचर वगैरह कुछ भी प्रिंट करवाते हैं एटसेट्रा, प्रोग्राम करवाते हैं, तो इनकी तरफ से जो डोनेशन जाता है कंपनियों की तरफ से, तो वो डोनेशन की डिडक्शन आपको कहाँ मिले, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन में नहीं मिलती, वहाँ डिसअलाउड होती है। तो उसकी डिडक्शन कहाँ लेगा, 80GB एंड C में। GB और C क्या है, तो यहाँ दिया 80GB के अंदर डिडक्शन कंपनी एसएससी को मिलेगी। कोई भी कंपनी एसएससी है तो वो डिडक्शन कहाँ लेगा, 80GB, और उनको छोड़कर जो भी कोई व्यक्ति अदर पर्सन है उसको 80GC के अंदर डिडक्शन मिलेगी यहाँ पर। तो देखिए टोटल हमारे पास इस तरह से ये हुआ हमारे किसके लिए, पेमेंट से रिलेटेड डिडक्शन। अगर आप किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं डोनेशन के लिए, यानी जेब से पैसा निकाल के देते हैं और उसकी डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो वो ये सारी 16 पॉइंट्स हैं जो हमारे पास मैक्सिमम डिडक्शन हैं। ठीक है, आगे चलिए इसी के अंदर कितनी कितनी डिडक्शन इन पे मिल सकती है, तो इसमें किस किस से 80C से 80U की डिडक्शन नहीं मिलती। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन कौन सी इनकम है जिनसे 80C से 80U की डिडक्शन नहीं मिलती, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो किस किस से नहीं मिलती, तो यहाँ दे रखा है फर्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, ठीक है। दूसरा हमारे पास दे रखा है इसी के अलावा शॉर्ट टर्म 111A, ये 112 एंड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 111 एंड कैजुअल इनकम। इनको छोड़कर, इन तीन को छोड़कर बाकी और कोई भी इनकम है तो उन सब से 80C to 80U की डिडक्शन मिलती है, बट किन से नहीं मिलती, इन तीन से। तो अगर आपकी इनकम इनसे रिलेटेड है तो आपको 80C to 80U में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आप कहीं का काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेल और परचेज करने का काम करते हैं, कैपिटल गेन से इनकम है आपकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म से, तो आपको 80C से 80U तक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, अगर आप करेंगे तो भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिडक्शन इन तीन तरह की इनकम पर नहीं मिलता। तो सपोज़ आपकी अगर ज़्यादा इनकम इससे रिलेटेड है तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है इन्वेस्ट करते वक्त। शॉर्ट टर्म से 111 यानी शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल प्रॉपर्टी सेल और परचेज करते हैं तो, एंड कैजुअल इनकम हॉर्स मेंटेनेंस वगैरह, हॉर्स रेस पर पैसा लगाते हैं, और कोई इसी तरह की हैं जहां पैसा लगाते हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर आपकी इनकम है तो आप 80C to 80U की डिडक्शन भूल जाइए, आपको नहीं मिलेगी। इस व्यक्ति को, इस तरह के व्यक्तियों को नहीं मिलती है। हाँ, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के और भी आगे मैं वीडियो इसके डालता रहूँगा। अगला मेरा इससे रिलेटेड आएगा, इनकम से रिलेटेड, ठीक है। और कोई भी आपको इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर डाल रखे हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर इंटीमेशन दे सकते हैं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।